नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और जो कि है होम लोन। और आई थिंक आज के समय में इतनी महंगाई है तो हम सबको होम लोन लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और किसी के पास इतना लमसम अमाउंट नहीं होता कि वो पूरा लमसम अमाउंट यूज़ करके वो किसी प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट कर दें। तो बेसिकली लोग ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हैं, होम लोन। होम लोन लेने के 5 कारगर तरीके के बारे में आज मैं आपके से डिस्कस करने वाली हूँ। मंथली ईएमआई हो जाएगी सस्ती। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है और आई होप आपको काफ़ी कुछ सीख के जाएंगे आप इस वीडियो को देखने के बाद। ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिएगा, नहीं तो आप काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस आउट कर देंगे। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आजकल घर खरीदना काफ़ी मुश्किल है। लोग अपने सपनों का घर बनाने के लिए अक्सर लोन का सहारा लेते हैं, लेकिन होम लोन की बढ़ती किस्तें बहुत चिंताजनक है। यदि आप भी होम लोन की किस्तों से परेशान हैं तो चिंता मत करो। इन्हें कम करने के कुछ बहुत ही शातिर उपाय हैं। इन तरीकों के बारे में अधिकांश लोगों को पता नहीं है। यदि आप भी इन तरीकों पर अमल करते हैं तो कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। आइए इनके बारे में डिटेल पर जानते हैं। इन तरीकों से लोन ईएमआई घटता है। क्रेडिट रेट, हमारे क्रेडिट स्कोर बहुत प्रभावित होता है जब हम लोन और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। हम लोन प्राप्त करने में एक मजबूत नींव की तरह एक अच्छा क्रेडिट स्कोर मिलता है। हमारे अच्छे क्रेडिट स्कोर की वजह से बैंक हमें लोन देने में अधिक रुचि दिखाते हैं। सिबिल स्कोर फॉर होम लोन के अलावा हमें एक अच्छा क्रेडिट स्कोर मिलता है। हमारे अच्छे क्रेडिट स्कोर के कारण बैंक हमें बेहतर ब्याज दरें और अन्य विशेष लाभ देने को तैयार है, जो आपको कम ईएमआई का लाभ भी दे सकते हैं। कम भुगतान करना, होम लोन लेते समय हमें कुछ डाउन पेमेंट देना होगा। हम बैंक से लोन लेते हैं जिसे हम ईएमआई के माध्यम से धीरे धीरे चुकाते हैं। डाउन पेमेंट की राशि बढ़ा देने से लोन की कुल राशि कम हो जाती है। इसका अर्थ है कि हमें कम ब्याज देना होगा। कम ब्याज के कारण हमें कम ईएमआई देनी होगी। इस प्रकार हम लोन की कुछ लागत को कम कर सकते हैं डाउन पेमेंट बढ़ाने से। पूर्व भुगतान, वास्तव में आप लोन की अवधि समाप्त होने से पहले अधिक भुगतान करके अपनी ईएमआई कम कर सकते हैं। आपकी ब्याज राशि भी इससे कम हो जाएगी। प्री पेमेंट समय से पहले पूरा लोन चुकाने का नाम है। प्रत्येक बैंक के पास इस प्रक्रिया के लिए अलग अलग नियम हैं। प्री पेमेंट पर कुछ बैंक कुछ प्रतिशत शुल्क वसूल सकते हैं, जबकि दूसरे कोई शुल्क नहीं लेते हैं। विविध घर लोन की तुलना, विभिन्न बैंकों से होम लोन लेने से पहले ब्याज दरों की तुलना करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको बहुत लाभ दे सकता है। आप फ्लोटिंग रेट पर लोन ले सकते हैं, लेकिन बैंक से लोन लेने से बचना चाहिए अगर रेपो रेट में बदलाव के बाद भी फ्लोटिंग रेट में बदलाव नहीं होता है। इसका कारण यह है कि रेपो रेट और फ्लोटिंग रेट में बदलाव होने पर आपकी ईएमआई कम हो सकती है, जो आपके लिए अच्छा होगा। रीफाइनेंस, रीफाइनेंस करने का अर्थ है कि आप किसी नए बैंक या वित्तीय संस्थान से कम ब्याज दर पर अपने वर्तमान लोन को फिर से ले सकते हैं। यानी लोन लेने के बाद आप रीफाइनेंस कर सकते हैं। अगर कोई बेहतर विकल्प मिलता है, आपको लोन चुकाने में आसानी होगी और आपकी ईएमआई कम हो सकती है। रीफाइनेंस करने पर आपको कुछ खर्च भी हो सकता है, जैसे आपको प्री क्लोजर फीस देनी पड़ सकती है, जो आपके मौजूदा लोन चुकाने पर लगेगा। अलग अलग बैंकों में ये चार्ज अलग अलग होते हैं। होम लोन लेना आवश्यक है। आज की महंगाई, होम लोन लेना क्यों आवश्यक है। आज की महंगाई भरी दुनिया में पूरे पैसे देकर घर खरीदना हर किसी के लिए संभव नहीं है। साथ ही अपने सपनों का घर बनाने के लिए होम लोन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। होम लोन की मदद से घर खरीदने पर आपके जमा पूंजी या सेविंग्स पर बहुत कम असर भी होता है। आप होम लोन का भुगतान धीरे धीरे करते हैं, इसलिए आपकी बचत पर कोई असर नहीं पड़ता। घर की कीमत के अलावा आपको ब्याज भी भुगतान करना होगा। लंबी अवधि के लिए लोन लेने का पर आपका ईएमआई कम हो जाएगा। इन तरीक़ों से आप लोन की जो ईएमआई है उसको भी कम कर सकते हैं और आप इजीली होम लोन ले सकते हैं और बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं होगा। कोशिश करें कि आप समय पर अपनी ईएमआई ज़रूर पे करें, जिससे कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसकी क्रेडिट वर्दिनेस भी अच्छी रहे और आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम्स ना हो इन चीज़ों का। और कभी ऐसा लगे कि आपकी आने वाले मंथ में आपकी ईएमआई नहीं कट पाएगी, तो आप पहले पहले ही जाके अपने रेलेवेंट बैंक में जाके इस चीज़ के बारे में सूचना दें। अगर आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, थोड़ा लेट होता है, तो डेफ़िनेटली वहाँ पर बैंक मैनेजर्स वगैरह आपकी इस प्रॉब्लम को ज़रूर समझेंगे। भाई ये तरीके थे कुछ जिनसे आप बच सकते हैं,
जिनको आप फॉलो अप करके अपनी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। सो आज की इस इम्पोर्टेंट टिप्स के लिए मैं आपका यही मेरी तरफ से टिप्स थी, और आई होप ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।